हे महादेव, अब मुझे मायके जाने की आज्ञा दीजिए। ससुराल ही होता है। मैं तुझे बुलाने जल्द लाऊंगा। जा बेटी। मेरे सभी व्यूअरों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दिखाने जा रहा हूं नंदा राज जात से संबंधित एक नाट्य का मंचन। आपकी अर्धांगिनी गौरा का प्रणाम स्वीकार हो। प्राणनाथ, बहुत वर्ष बीत चुके हैं। इस निर्जन कैलाश में कोई भी पशु पंछी नजर नहीं आ रहे। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। मुझे अपने मायके की बहुत याद आ रही है। मुझे अपने माता पिता एवं भाई बहनों की बहुत याद आ रही है। अब मैं एक भी पल इस निर्जन कैलाश में नहीं ठहर सकती। हे महादेव, अब मुझे मायके जाने की आज्ञा दीजिए। हे पार्वती, यदि ऐसा है तो आप अपने माता पिता की शुद्ध खबर करके जल्द ही इस कैलाश के लिए लौट आना। जा पार्वती। इस भोलेनाथ की ओर से मेरे शासन के चरण में सेवा करना और कह देना कि आपका दामाद इस निर्जन कैलाश में ही खुश है। जा जाएगा मेरे सभी इष्ट मित्रों को मेरी ओर से सेवा देना। जो आज्ञा हो दीनानाथ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।
प्रणाम माता। देवता प्रणाम पिताश्री। बेटी गौरा, 12 वर्ष बीत चुके हैं, क्या तुझे हमारी याद नहीं आई? हाँ माँ, आपकी भक्ति याद आ गई। वीडियो ऑन सुन
हे माँ, देख मेरी दशा, तेरे दामाद भोलेनाथ को भांग घोट घोट कर मेरे हाथों पर छाले पड़ गए। मैं कैसे रहूंगी माँ उस निर्जन कैलाश में? वहां तो पशु पंछी कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं, चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आती है। बेटी गौरव, पति की सेवा ही परमेश्वर की सेवा है। पति की सेवा में ही चारों तीरथ समाये हुए हैं। बेटी गौरव, ससुराल में जो भी सुख दुख आता है उसे भूलकर पति की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तत्पश्चात पार्वती मायके में 12 वर्ष तक राजी खुशी से रहती हैं। पिता हेमंत ऋषि एवं माता मैनावती नंदा को कैलाश विदा करने की तैयारी करते हैं और विभिन्न प्रकार के पकवान बनाते हैं। बेटी गौरव, बहुत वर्ष बीत चुके हैं, अब हम ससुराल जाने की तैयारी करें। बेटी गौरव, 12 वर्ष बीत चुके हैं, अब ससुराल जाने की तैयारी करो। हाथ मुंह धो लो, तेरी भरदारी चौसियां काटू, तेरी यात्रा के लिए तैयार है। नाना पिताजी, मैं तो उस हिमवंत देश ही जाऊंगी। वहां तो मेरी कोई साथी भी नहीं है जिसके साथ मैं बात कर सकूं। उस निर्जन कैलाश में पिताजी घुटना घुटना तक बर्फ गिरी रहती है। वहां ठंड से मेरे बुरे हाल हैं।
बेटी नंदा, मैं तुझे तांबे का पत्थर और चांदी का सिक्का काम में दूंगा। सोचनी का खाड़ू तेरी यात्रा में सामान ढोएगा। जा बेटी, अब तो ससुराल के लिए तैयार हो जा। उस निर्जन कैलाश में पिताजी ब्रह्म कमल और ग्रास खिले रहते हैं, जिनको देख मुझे वहां उदास लगता है। उस कैलाश में पिताजी नीला आकाश ही नजर दिखाई देता है। बेटी नंदा, मैंने तुझे हलवा पूरी पकौड़ी रोटियां आटा विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए हैं। तुझे भेजने के लिए तेरी ध्यानियां दरवाजे पर इकट्ठा होती है। जा बेटी, अब ससुराल के लिए तैयार हो बेटी, आखिर तू यहाँ कब तक रहेगी? बेटी का घर ससुराल ही होता है। मैं तुझे बुलाने जल्द आऊंगा। जा बेटी, अब ससुराल के लिए तैयार हो जा। मेरा पीना है मन माता है
पिता हेमंत माता में हुआ मीने करीबे जान मीने करीबे जान ऊंचा कैलाश बाजी ऊंचा कैलाश बाजी बिन करी के रोण बिन करी के रोण बिन करी के रोण मैंने जान मेरी राखी मैंने जान मेरी राखी ते ऊंचा कविदासा ते ऊंचा कविदासा ते ऊंचा कविदासा जा मेरी लाडली जा मेरी लाडली दीवाना के लासा दीवाना के लासा दीवाना के लासा कहनी के जो लुगाने कहनी के जो लुगाने तेरी गोदी में छोड़ी तेरी गोदी में छोड़ी तेरी गोदी में छोड़ी कहनी के जो लुगाने कहनी के जो लुगाने तेरी साथी में छोड़ी तेरी साथी में छोड़ी तेरी साथी में छोड़ी ते ऊंचा कैलाश बाजी ते ऊंचा कैलाश बाजी बिन करी के रोण बिन करी के रोण बिन करी के रोण मैंने जान मेरी राखी मैंने जान मेरी राखी ते ऊंचा कविदासा ते ऊंचा कविदासा ते ऊंचा कविदासा जा
इसी के साथ माँ गौरा का हिमालय की ओर गमन, कैलाश की ओर गमन, माँ नंदा माँ गौरा का। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। और आपको अगर ये पसंद आए हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।